अब वो स्वयं बताएंगे कि क्या षड्यंत्र रचा है उन्होंने। अब ना तो वसुदेव बचेगा, ना देवकी बचेगी, और ना ही बचेगा उनका 8वां पुत्र, और ना ही बचेगा उनका 8वां पुत्र, और ना ही बचेगा उनका 8वां पुत्र। तब तो हमें सुरक्षा और बढ़ा देनी चाहिए नंद। हाँ भैया, परंतु यशोदा को जब ये पता चलेगा कि हमने सुरक्षा बढ़ा दी, क्योंकि उसके लल्ला पर आए संकट अभी टलोना है। क्योंकि कंस 10 दिवस से कम आयु वाले बालकों की हत्या करवा रहा। बुद्धि बल का प्रयोग कीजिए स्वामी, शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं। मुझे ज्ञान देने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि विष्णु को पता चल गया तो? यदि आपने अपने बहन और बहनों को बता दिया कि आपको उनके षड्यंत्र के बारे में पता चल गया है, तो ये सूचना विष्णु तक भी पहुंच जाएगी और वो सावधान हो जाएगा। क्या यही चाहते हैं आप? तो तुम क्या चाहती हो? मैं चुपचाप हाथ पर हाथ धर कर बैठा रहूं और होने दूं जो हो रहा है? नहीं महाराज, क्रोध में आकर देवकी और वसुदेव को दंड मत दीजिए, अन्यथा नंद सतर्क हो जाएगा और उस अवतार को लेकर भाग जाएगा। इस समय आपकी तलवार का लक्ष्य केवल और केवल वो बालक होना चाहिए। अपने शत्रु पर ध्यान केंद्रित कीजिए महाराज। उचित कहा महारानी। अब मुझे पता लगाना होगा कि वो बालक गोकुल में है भी या नहीं, और उसके लिए करनी होगी मुझे एक उचित व्यक्ति की खोज। तो उसे तो लल्ला को कुछ हो न जाए, इस डर से अपनी सुध-बुध खो बैठेगी। वो न शांति से सोएगी, न कुछ खाएगी। लल्ला की चिंता में अपना सुख चैन सब गवा देगी। और उससे भी महत्वपूर्ण बात तो ये है कि उसे इतने बरसों बाद भैया बनने को सुख मिला। उसे जो प्रसन्नता मिली है वो उसे छोड़ दिन रात लल्ला की सुरक्षा में लग जाएगी। एक मां से इस भय के कारण उसकी ममता छिन जाएगी, और जे मैं होने ना दूं। परंतु हमें सुरक्षा के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। करेंगे ना भैया, भवन के चारों ओर प्रहरी बिठाएंगे, गोकुल के मुख्य द्वार पर भी। बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि यशोदा को कुछ पता ना चले। अब तो पता चल गया। सब सुन लियो है मैंने। यशोदा ना, भैया सही कह रहे हैं, सुरक्षा तो बढ़ाना ही पड़ेगी, बहुत आवश्यक होगा वे जी। राम जाने संकट अभी पूर्णतः टलो भी है कि ना, और हमें तो ये भी ना पता कि उस पूतना को भेजा किसने था। सुनो जी, हमारे लल्ला पर अब तनिक भी आंच ना आना चाहिए। वो पूतना स्वयं आई थी या उसे किसी ने भेजो था, उससे कोई अंतर ना पड़ता। आप बस चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दो, कोई भी बाहरी व्यक्ति गोकुल में प्रवेश ना कर पाए। भवन की ओर आते हुए मार्ग पर मुख्य द्वार से लेके प्रथम देहरी तक, बाहर गौशाला पर, सब ओर। यशोदा चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूं। जानती हूँ। मैं बाहर जाकर बंशी और ओला से बात करता हूँ। ठीक है। जानती हूँ
किंतु जे मन है कि मान तो ही ना है। आप बस चारों ओर प्रहरी बैठा दो जो हर क्षण पहरा दे। उनकी आज्ञा के बिना आकाश में भी पंछी पर ना फैला पाए, बस। कछु पतो ना है तो ये इतना घबरा रही। अच्छा ही हुआ इसने ना सुना कि इस सब के पीछे कंस है, नहीं तो राम जाने क्या होता इसका। हाँ लल्ला, अब एक क्षण के लिए भी बिना निगरानी के ना रहने दूंगी तुझे। ये क्या हो गया मैया को? फिर से इतना घबरा रही है। क्या सोच रहा होगा जे? यही ना कि इसकी मैया इसकी सुरक्षा भी ना कर पाई। अरे यशोदा, ऐसा कछु ना सोच रहा हमारा लल्ला। देखो कैसे टुकुर टुकुर निहार रहा है तुमको। वही तो मैं कह रहा था बाबा। इतना क्यों हंस रहे जे? ऐसा क्या देख लिया लल्ला? हैं? पता है लल्ला क्या कह रहा है? लल्ला कह रहा है कि हमें भगवान नारायण में सदैव विश्वास रखना चाहिए। बड़ी हंसी आ रही है तुझे, क्यों रे?